विकास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तालियों की गुंजायमान धरती आज विकास के इस पथ पर मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज जनपद गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से देवरिया बाईपास के इस कार्यक्रम में मंच पर तालियों के साथ आप सभी स्नेही हृदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत वंदन और अभिनंदन। माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत, माननीय सांसद कुशीनगर श्री विजय दुबे जी का एवं मंच पर आसीन समस्त माननीय प्रशासन के इस आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंचासीन समस्त अतिथिगण का हम स्वागत एवं अभिनंदन की इस श्रृंखला का शुभारंभ आज विकास के इस नए पथ पर करने के लिए सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन हेतु विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रेषित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में प्रारंभ करें। अनुरोध। आज बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में गोरखपुर जनपद वासियों को 430 करोड़ रुपए का 6 लेन का फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की सौगात देने के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री हमारे सम्मानित सांसद रवि किशन शुक्ल जी, हमारे सम्मानित सांसद कुशीनगर आदरणीय विजय दुबे जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कंपियरगंज से विधायक बड़े भाई फतेह बहादुर सिंह जी, चिल्लूपार से विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, पिपराइच के सम्मानित विधायक बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, सहजनवा के सम्मानित विधायक प्रदीप शुक्ल जी, हमारे खजनी के सम्मानित विधायक श्रीराम चौहान जी, चौरी चौरा के सम्मानित विधायक इंजीनियर सरवन निषाद जी, हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, सम्मानित मंच मीडिया के मेरे साथी और सामने बैठे हुए सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभाव, सभी सम्मानित मातृशक्तियां, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, अभी एक हफ्ता पहले पूज्य महाराज जी ने इसी गोरखपुर को आपका बस स्टैंड होते हुए भटराहट तक जोड़ने के लिए 4 लेन का शुभारंभ किया था। आज हफ्ता नहीं बीता, आज पूज्य महाराज जी ने आपको 995 करोड़ रुपए की सौगात गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं। मेरे मित्रों, कुछ लोग अगर बरसात में कहीं पानी लग जाता है तो ट्वीट करते हैं, वो भूल गए उनके समय में यही गोरखपुर मोहल्लों में नाव चला करती थी। यह मत भूलिएगा, अगर कहीं चंद पानी लगता है 1 घंटे के 2 घंटे के लिए तो उनको बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता। जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रदेश को लूटा। और पूज्य महाराज जी ने जब से सत्ता संभाली है मेरे मित्रों, क्या बात है, लैंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिगड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश था, आप सभी उसके साक्षी है। कितना बढ़िया लैंड ऑर्डर चल रहा है, माफिया कहां गए, जनता आज आयुष्मान कार्ड से, किसान सम्मान निधि से, उज्ज्वला योजना से सबसे आच्छादित हो रही है। और सबसे बड़ी बात, गुंडों का आ जाओ जो आतंक था, हमारे पुलिस के साथ यहां ड्यूटी दे रहे हैं। ये लोग जानते हैं पिछली सरकारों में उस पार्टी के नेता जबरदस्ती थाने से अपराधी छुड़ा ले आते थे और गरीब को न्याय नहीं मिलता था। जनता ने महसूस किया 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
और आदरणीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में आपने योगी जी के हाथों में सत्ता दी और 22 में भी आपने योगी जी महाराज के कार्यों को देख करके अपार बहुमत से चुना। और यह विश्वास है, जनता मानती है किसके राज में वो सुरक्षित है। निश्चित है योगी जी महाराज को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान आप संभालने देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पूज्य महाराज का श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। भारत माता की। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से विनम्र अनुरोध। आज इस उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित 6 लेन पहला जो 6 लेन गोरखपुर का है, इसके उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब के अभिभावक, उत्तर प्रदेश को उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाते हुए उत्तर प्रदेश का विकास करने वाले युग पुरुष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। आज इस अवसर पर मंच पर उपस्थित गोरखपुर के अत्यंत लोकप्रिय सदर सांसद भाई रविकिशन शुक्ल जी, कुशीनगर के माननीय सांसद भाई विजय दुबे जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अभी जिनकी यशस्वी वाणी आपने सुनी, ग्रामीण विधायक आदरणीय भाई विपिन सिंह जी, चिल्लू पार के माननीय विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, पिपराइच के माननीय विधायक आदरणीय महेंद्र पाल जी, कैंपियरगंज के माननीय विधायक आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, खजनी के विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी, सहजनवा के विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ल जी, बांसगांव के माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा के माननीय विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती चारू चौधरी जी, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी, आदरणीय महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्त जी, महानगर संयोजक आदरणीय श्री राजेश गुप्त जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गोरखपुर आदरणीय श्री युधिष्ठिर सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय श्री अविनाश अवस्थी जी, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और साथ ही यहां पर उपस्थित सभी देवतुल्य जनता, भाइयों बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम गोरखपुर वासियों को पहला 6 लेन मिल रहा है, जिसमें देवरिया की ओर जो है एक 4 लेन भी मिल गया है हम सबको। हम समझते हैं कि अभी जैसा कि भाई विपिन जी ने कहा कि हर हफ्ते ही हम सबको कोई ना कोई विकास की नई सीढ़ी दिखाई पड़ती है और हम सबको ये सौगात देने के लिए मैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका आशीर्वाद गोरखपुर की जनता को लगातार मिल रहा है। जो गोरखपुर की जनता विगत कई वर्षों में, कई दशकों में विकास के लिए लालायित थी, यहाँ का विकास उपेक्षित था। आप सब इससे बड़ी भांति परिचित हैं कि किस तरह से गोरखपुर के लिए सौतेला व्यवहार होता था, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो, हर चीज में गोरखपुर की उपेक्षा लगातार कई दशकों से की गई है। आज हम सभी महाराज जी के इस कमान संभालने के बाद, उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर गोरखपुर ने विकास किया है, उसी कड़ी में आज हम सबको ये 429 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये अत्यंत भव्य
6 लेन फ्लाईओवर हम सबको मिल रहा है और अगर आप इससे ऊपर आएंगे तो तुरंत ही 2.5 किलोमीटर का समय 2.5 किलोमीटर का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। अभी भाई रवि किशन शुक्ला जी कह रहे थे कि अरे ये तो पता नहीं लगल कि हम कितना देर में यहाँ आ गई। ये जो आधा घंटा 1.5 घंटा लगत रहा लो में हम आधे घंटे 5 मिनट में आ गई, कैसे संभव बा। तो ये गुरुदेव को जो है ये इस चीज का श्रेय जाता है। हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी जैसा हम सबको अभिभावक मिला है, जिसकी वजह से हम भाग्यशाली हैं और नित्य नए नए आयाम गोरखपुर की विकास में जुड़ते जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए और मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में अभिनंदन, स्वागत आपका एक बार पुनः करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे मंच पर आसीन जनपद गोरखपुर सदर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से तालियों के साथ स्वागत। दोनों हाथ, माई बहन बिटिया बच्चा सब लोग दोनों हाथ उठा ला अपन ऐसे और बोला नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव शंभु शंभु। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य महाराज जी, दिल से आभार, दिल से धन्यवाद महाराज जी। ई गोरखपुर आज वो दिन देखा था महाराज जी जो कबो सपना में सोचले ना रहल। हमारे गरीब माई बहन बिटिया बच्चा युवा, हमारे छात्र, हमारे जेंजी क्राउड, द जेंजीज आर वाचिंग राइट नाउ दिस गोरखपुर, और सब लोग कह रहे हैं थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, आभार महाराज जी, साधुवाद महाराज जी। का दे देला 6 लेन, जहां टूटी हुई सड़क, टूटी हुई किस्मत के लिए गोरखपुर जाना जाता था। टूटी सड़क, टूटी किस्मत, बदबूदार पानी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मलेरिया, हत्या, गोली, कब्जा, वंचित शोषित दलित लोगों के साथ अपराध, उल्लंघन के जमीन पर कब्जा, वो धरती गोरखपुर, वो गोरक्षनाथ बाबा की धरती आज 6 लेन देख रही है। धन्यवाद महाराज जी। एगो गड़गड़ा के ताली हमनी के महाराज जी खातिर। वहां भी पीछे से आवाज आए के चाहिए। विरोधी सपा कांग्रेस के पता चली कि आप तो लूटे थे 2017 के पहले, लूटत रहला यह गोरखपुर के। हमनी के मौत के अंदर मौत का जिंदगी रहल, कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी ये गोरखपुर वाले जीते थे, पानी के भराव में जीते थे। माई बहन बिटिया लोग कहत रहनी गांव में कि हमार बच्ची, गांव जब दोना बच्ची गोरखपुर छोड़ देबे ना तो तार जिंदगी बन जाई। गोरखपुर वाले कहते थे गोरखपुर जो दिन छोड़ देबा ना हम चल जाए। व्यापारी के बच्चे, मारवाड़ी समाज के बच्चे बोलते थे कि विल लीव गोरखपुर एंड देन आई विल मेक माय करियर। और आज गांव देहात का बच्चा, व्यापारी का बच्चा, बिजनेसमैन का बच्चा वो कहा कि मैं गोरखपुर में हूं तो अब मेरा करियर गोरखपुर में बनेगा। ऐसे महाराज जी दिल से धन्यवाद ये भविष्य दिखाने के लिए। माननीय सांसद कुशीनगर विजय दुबे जी, स्वागत बा इनकर। कबो इनके केहू तिलक में देख ले रहल का? ही तिलक लगा के धोती पहन के आयल बाड़न ना। इनके कबो केहू धोती में देख ले। कुशीनगर वाले भी आज सब पगला के उलट गए ही हैं कि ही कौन सांसद जी बाड़न। वो तिलक भी इनके बोझा लगत हुई आधा किलो का।
और धोतिया छोटी को पूरा गोड़े टहनी तक धोती आ गई बा। अरे राम का कहीं हो, कुल हमरे कपारे का सब। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर गोरखपुर, आपके स्वागत बा। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, आपके स्वागत बा। श्री विपिन सिंह जी आज शानदार भाषण दिया। पियर कुर्ता, पियर कुर्ता पियर सरसों सुहाना बा दीवाना बा। श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, इनके हम अपने जन्मदिन पे बुलाए थे भोज के लिए, ये आए नहीं। ये खोजे रहता ना कि केहू बता दिले हम प्याज और लहसुन का बनौले, हम आपके लिए बिना प्याज का लहसुन का रखे थे। और महाराज जी कल हमसे पूछना कि इनके बुलेला कि नहीं। माननीय महेंद्र पाल सिंह विधायक पिपराइच, श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा। कल बहुत शानदार आपने बैठक की। प्रदीप जी आप क्षमा चाहते हैं, हम उस बैठक में कल नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने बहुत शानदार बूथ अध्यक्षों की बैठक की, बहुत साधुवाद आपको। श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, डॉक्टर श्री श्रवण कुमार निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्रीमती चारू चौधरी जी माननीय उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, श्री जनार्दन तिवारी जी जिला अध्यक्ष, श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर संयोजक, श्री अवनीश अवस्थी जी खास आज इन्हों बहुत बड़का वाला तिलक लगा के आयल बाड़न। आज उनके भी सलाहकार मुख्यमंत्री जी के पूरा कवच बाड़न, उनके स्वागत बा। श्री युधिष्ठिर सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपके भी स्वागत बा। मंचासीन और वरिष्ठ जितने हमारे नेतागण आगे बैठे हैं, हमारी महिला मोर्चा यहाँ बैठी है, हमारे युवा भारतीय युवा मोर्चा यहाँ बैठा है, पूरा संगठन के सारे वरिष्ठ नेता, हम सबको देख रहे हैं, सबको यहाँ से प्रणाम बा हमारा। आप लोग आए, आज ऐतिहासिक दिन बा। गोरखपुर के इतिहास में यह दिन लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों से। 995 करोड़ की सौगात, 495 करोड़, एक मिनट इनकर एग्जैक्टली फिगर 429 करोड़ 49 लाख रुपीस का आज ये फ्लाईओवर, और बाकी महाराज जी दे रहे हैं 995 करोड़ की सौगात। महाराज जी स्वयं बताएंगे आप लोगों को। ऐतिहासिक दिन। 6 लेन, यहां जाम में हम लोग फंसते थे, गोरखपुर के जिंदगी जाम में रहल हो, भाग्य भी जाम में रहल 2017 के पहले। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी, हमने पूरा गोरखपुर वासी आपके धन्यवाद देव मोदी जी। 2014 में आप अला, भारत का भविष्य बदलल। 2017 में पूज्य महाराज जी आईना, डबल इंजन की सरकार, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ की आबादी का भविष्य बदला। आज हमार माई बहन बिटिया के मालूम बा, हमारी बिटिया जाई सांझ के तो लौट आई, सुरक्षा बा। आज हमारी बिटिया के साथ केहू छेड़छाड़ ना कर सकेला। आज हमारे लड़का बच्चा के मालूम बा 4 गो यूनिवर्सिटी है पढ़े खातिर, हमारे पास आयुष विद्यालय बा, एम्स बा, बीआरडी मेडिकल है, 60 लाख का मंडल है, 60 लाख की आबादी गोरखपुर। बिहार से भी बच्चे आ रहे हैं, नेपाल से भी आ रहे हैं लोग इलाज करने, हर जिले से गोरखपुर आ रहा है, हर व्यापारी यहां आ रहा है। ये जो आज 6 लेन जातिया एजा से 6 लेन माई बहन लोगन के बता दें। 6 लेन मतलब 3 गो गाड़ी एजा से जाई, 3 गो गाड़ी ओजा से आई। 6 लेन का गाड़ी 6 लेन जाई, और ये जो गाड़ी जाई तो ये गाड़ी गांव तक पहुंचाई, सहजनवा पहुंचाई, देवरिया जाई, चारों विधानसभा तक आदमी पहुंची, 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाई। लेकिन साथ साथ ये जो सड़किया जाला तो सड़किया वापस हो आवला।
जो सड़किया जाल वापसो आवला और आवला का लेके निवेश, रोजगार, भविष्य। इस सड़क नहीं बा, ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन बनल बाटे। आज कई बड़े बड़े उद्योगपति आवे तैयार बाड़न। ये जब वीडियो में लौकी, आज मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए हैं यहाँ, रात को बहुत मीडिया है, रात को जब आप लोग ड्रोन से ऊपर रात को लाइट जब चमचमाएगी, हवाई जहाज से देखबा तो ये जो लौकी ना गोरखपुर में क्या शान लगेगा। दिखाओ विरोधियों को कि दिखाओ हमार गोरखपुर। अगर महाराज जी, मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्चा कैले बा, हमरे सांसद जी जब बोला ना तो कोनो झूठ नहीं बोला ना। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज के कथनी करनी में, भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में कभी कोई अंतर नहीं है। ये सारे मक्कार, ये सारे विरोधी जो लूट के गई ना जाति के नाम पे, हम तोहरे बिरादरी कही, हम तोहरे बिरादरी कही, हम के वोटवा दा, अरे का मोदी जी के देबा, अरे का योगी जी के देबा, अरे का भाजपा के वोट देबा। ये लुटेरा लोगन से पूछिया का हो, हमके अनाज देला, हमके प्रधानमंत्री आवास देला, हमके 5 लाख रुपया इलाज के लिए देला, मुख्यमंत्री आवास देला, मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पैसा मिलाला देला, प्रधानमंत्री सड़किया जो हमारे घरे आल बा, हर घर जल से नल, हर घर नल अभी लगाता पानी से हुआई, इस सड़किया, ये बिजली, पानी व्यवस्था, न तो अंधेरे में जिंदगी रहल गोरखपुर का। अंधेरे में कीड़े मकोड़े की तरह सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार में गोरखपुर का भविष्य लिखल गई रहा कि अंधेरे में मरने दो, इंसेफ्लाइटिस से मरे दा, सब लोगन के बीमारी से मरा दा, मत दा। इन लोगन के बीआरडी जो अस्पताल रहे वो भी मरणावस्था में था। का रहा गोरखपुर में और का भई राजी गोरखपुर में। पूज्य महाराज जी का सरकार, हमरे माई बहन गांव देहात का लोग आयल बाड़न, अभी नया जो सौगात बाटे वो देख ला। इस 6 लेन फ्लाईओवर के साथ साथ हर गली में सड़क बदलल बा, ये केहू से छिपल ना बाटे। आज हम कुछ ब्यौरा लेके आल है। हाल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बैठक हुई, 18 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 18 बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सबसे बड़ा फैसला जो महाराज जी कहना सुना, सब लोग मीडिया के बंधु भी आए हैं। पहला बड़ा फैसला हमारी बेटी लोगन के लिए, बिटिया लोगन खातिर, प्रदेश की करीब 50,000 मेधावी छात्रा को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी मिली। स्नातक 2025-26 की टॉप 5% छात्राओं को सरकारी हो, निजी कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय, स्व घोषित महाविद्यालय, सबको लाभ मिलेगा। स्कूटी के साथ हेलमेट, बीमा, पंजीकरण भी पहली घोषणा महाराज जी का। प्रयागराज से भदोई मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र 333 किलोमीटर लंबा 6 लेन विंध्य एक्सप्रेस में बनेगा। होकर पूरा कीमत होई बने का 26,000 करोड़। मोदी जी, योगी जी का डबल इंजन, पूज्य महाराज जी का सरकार का निर्देश, ये नियम और ये जोन फैसला बाहू सुनावत है हम 26,000 करोड़। तीसरा बड़ा फैसला, हमारी बहनों के सम्मान के लिए कुल बहिनी खातिर सम्मान में 500 बेड का अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास बनेगा 6,000 वर्ग मीटर में वाराणसी में। जब हमारी बेटियां बहन लोग जाइया, जब काम धंधा से कहीं लौटिया, नौकरी में सुरक्षित सरकारी आवास मिली। एकदम सरकार एकदम कम पैसा में ओके लगैले बा और ये योजना हमारी बहन बेटिया खातिर बाटे। और चौथा बड़ा फैसला महाराज जी का, प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा। यूपी रोडवेज में अभी 250 नया इलेक्ट्रिक बस आई, 425 करोड़ रुपया पारित हो गई बा। 250 नया इलेक्ट्रिक बस, प्रदूषण ना हुई, हमारे आने वाले बच्चे, हमनी के भविष्य, हमनी कुछ साल बाद तो हमनी आधा जीवन अपना जी लिए,
हमारा भविष्य क्या होगा, हमरे लड़का बच्चा कैसे गोरखपुर में जी, हमरे लड़का बच्चा का भविष्य क्या होई, कितना सुरक्षित रही, कोई माफिया तो ना आ जाई, जिला के कब्जा कर लई, हमारी जमीन तो ना लूटी, जात पात के नाम पर कोई वोट हम दे देव केहू के और आके हमके बर्बाद कर दे। अरे बड़ा मेहनत से सजोल गइल बा, बड़ा दिन रात 365 दिन महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 365 दिन चलन, जनता का पैसा जनता में आवाता, चुनाव कपारे बाटे, 2 महीना में निकलिया कुल लुटेरा जात के नाम पे, जैसे 2024 में निकले थे। समल जइया, चुनाव कपारे बा, आए लगिया हमार बिरादरी कहो, हम ही बरादरी खाली पूछिया हम क्या अनाज के देता, हम जेकर खाइब वह का गाइब, जे हमके खियावता, जे हमके देता, हम वह वो नहीं के वोटवा देव, हम मोदी जी के देव, हम पूज्य योगी महाराज के देव, हम भारतीय जनता पार्टी के देव। एकदम साफ, गांव में ढूके मत दिया केहू के, कोई अधिकार नहीं बा। डेमोक्रेसी है तो बात अलग है कि चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन किए क्या हो, गिनवाओ का कैला, क्यों आजादी के बाद तक उपेक्षित रहा गोरखपुर, क्यों महाराज जी को आंदोलन पर आंदोलन करना पड़ा, कौन जवाबदेही है। 250 बच्चे हर साल मर जाते थे इंसेफ्लाइटिस से, कौन जवाब देगा। कीड़े मकोड़े की जिंदगी दिए सपा की सरकार में, और आज वोट मांग रहे हो, राजनीति कर रहे हो, पानी लग गया उस पर, शर्म आनी चाहिए। दोनों हाथ उठा ला सब लोग, दोनों हाथ उठाओ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज थोड़ा भावुक हो गए थे हम। तालियों के साथ आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें माननीय सांसद महोदय के इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में जनपद गोरखपुर में विकास की जो योजनाएं अहर्निश सेवारत आदरणीय प्रशासन संवर्ग के द्वारा क्रमबद्ध रूप में संचालित हो रही हैं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। मैं शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर हूं। मैं गोरक्ष आंदोलन और देश के स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी हूं। आज मेरी विरासत को सम्मान और विकास को मिली है नई पहचान। ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है। गौरवशाली विरासत की स्वर्णिम धरोहर को मैंने जिया है, तो मैंने वर्ष 2017 से पहले का वह पीड़ादायक दौर भी देखा है, जब नौनिहालों की सांसों पर भारी था इंसेफेलाइटिस। बंद खाद कारखाना अन्नदाताओं और युवाओं की पीड़ा का सबब था। बदहाल सड़कें जाम का कारण थी। जलभराव बीमारियों का स्रोत था। उपेक्षित कार्यशैली से मेरी स्वर्णिम विरासत हारने लगी थी। अब विगत 9 वर्षों में मैं उस समग्र विकास का साक्षी बना हूं, जिसकी राह मैं दशकों से देख रहा था। आज नई सोच, नई गति और स्वर्णिम भविष्य की झलक से मैं नया गोरखपुर बन गया हूं। जिस रामगढ़ ताल के किनारे कभी सन्नाटा था, आज वह पर्यटक स्थल के रूप में बच्चों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों की मुस्कुराहट से खिलखिला रहा है। जिस नाले का नाम कभी परेशानी था, आज वह समाधान की नई कहानी कह रहा है। शहर की सड़कों का चौड़ीकरण, गोरखनाथ आरओबी के समानांतर नया आरओबी,
खजांची ओवरब्रिज, बरगदवा ओवरब्रिज सहित 14 नए आरओबी और सेतुओं के निर्माण ने शहर की यातायात को नई गति दी है। ग्रामीण क्षेत्र बेहतर सड़क नेटवर्क और शहरी क्षेत्र 4 लेन मार्गों से जुड़ गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ और दिल्ली तक सुपरफास्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है। महाराजगंज, वाराणसी, लखनऊ और नेपाल को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग अब आधुनिक 4 लेन नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। पिपराइच मार्ग, मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया मार्ग और देवरिया बाईपास 4 लेन बनने से दूरी कम और आमजन का जीवन सुगम हुआ है। कोई सोचता ही नहीं था कि इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मार्ग बनेंगे। आज ये सभी कार्य हो रहे हैं, यानी इन मार्गों का बनने का मतलब विकास की स्पीड को और यहां की आर्थिक प्रगति की स्पीड को उतनी गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। स्मार्ट कनेक्टिविटी के मेरे स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज नया अध्याय जुड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए पैडलेगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास रोड को जोड़ने वाले अतिरिक्त 4 लेन फ्लाईओवर के साथ ही गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नए पंख लगे हैं। समग्र विकास की ये परियोजनाएं बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा को विकास पथ पर निरंतर गतिमान रखेंगी। मैं नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर हूं। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद, विकास पथ पर अग्रसर निरंतर आज। गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर प्रगति के नए पथ के आयाम को सृजित करने के, मील के पत्थर को सृजित करने हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके माननीय सांसद गोरखपुर, माननीय सांसद कुशीनगर एवं मंचासीन समस्त अतिथिगण के सानिध्य में आज लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम तालियों के साथ कुल 995.2955 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। आज जनपद गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। कोरे कल्पित स्वप्न त्याग कर आपने अंतस तथ्य चुना है। आप विकास की अभिलाषा है, श्रेष्ठ राष्ट्र की श्वास आपसे, युवा शक्ति और युवा जोश में बादल के गर्जन का घोष, बल पौरुष की परिभाषा है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। दोनों तालियों के साथ आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद पंडित विजय दुबे जी,
महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज गोरखपुर को एक नया उपहार देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और यह अवसर है जब ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 2658 मीटर, इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है और यह 429 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने वाली है। आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं लोकार्पण के अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है और यह मार्ग ही कसिया मार्ग है और कुशीनगर के भी माननीय सांसद जी यहां पर बैठे हुए हैं। रवि किशन जी कह रहे थे कि ये बिना बताए क्यों आ गए। अब उनकी समझ में आएगा कि विजय दुबे क्यों आ गए, क्योंकि उनके यहां जोड़ने वाला वह मार्ग है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक नए एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को निर्माण कार्य पूरा हुआ है और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक
और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। नए कार्यों की श्रृंखला में गोरखपुर में नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट यानी आकाश बिहार डोमेस्टिक एरिया तक मार्ग पर पड़ने वाले यहां पे वाल लेवल क्रॉसिंग है तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहां पे हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी। दुबे जी ने तो अपने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट
जोर से चल रही हैं। पता ही नहीं लगता कि रवि किशन अभी यहां है कि मुंबई में है। एयरक्राफ्ट में बैठे मुंबई, सुबह ब्रेकफास्ट वहां किया, दोपहर में गोरखपुर, फिर दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे गोरखपुर में रहे, फिर मुंबई। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था, यानी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और रेलवे, अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी, बीमारी यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों की कानों में जू नहीं रेंगता था, रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था, किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला। इस बीमारी का मुख्य कारण था मच्छर, और मच्छर का मुख्य कारण था गंदगी। रामगढ़ ताल आज सुंदर हुआ है, अलग विषय है कि रामगढ़ ताल अच्छा हुआ, वहां सबसे पहले सांसद जी ने जमीन खरीद दी, अच्छा मकान बनाया, आपको भोजन भी करवाए थे ना एक दिन। कितने लोगों ने भोजन किया था? 5 लोग, केवल 5 ही लोगों ने। दो हाथ खड़ा के, एक हाथ खड़ा करना है तो 4 हो गए। 4 लोगों ने भोजन किया और मुझसे कह रहे थे कि मैंने 50,000 लोगों को पाए। 50,000 होता तो यहां भी तो हाथ खड़ा होता। अब रामगढ़ ताल आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सुनसान था, गंदगी थी, मच्छर थे, और किसी की हत्या कोई अपराधी करता था वहां फेंक के चला जाता था, पता ही नहीं लगता था। और आज पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। देर रात्रि में हजारों की संख्या में लोग परिवार के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। हजारों की संख्या में आज पर्यटन का कितना अच्छा केंद्र बना है, कितना बेहतरीन केंद्र बना है। हमारी सोच अच्छा करने की थी, हमने अच्छा करके दिखा दिया। ये डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, भाई रवि किशन जी का भी तो योगदान होगा उसमें, थोड़ा बहुत ताली तो बजा दो उनके लिए थोड़ा बहुत।
वे फिल्मों की शूटिंग करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे आपको फ्री में फिल्म दिखा सके। कभी दिखाया फ्री में? कभी दिखाया? दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अगले लोकसभा चुनाव के बाद फ्री में दिखाएंगे। लेकिन अब वहां की उसके किनारे फिल्में बन रही हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, हजारों लोगों की आजीविका उससे चल रही है, और ताल पर्यटन का भी और आजीविका का भी एक माध्यम बना है, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बना है। रामगढ़ ताल आज गोरखपुर की एक उपलब्धि हो गई है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, और 1990 से बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है। फर्टिलाइजर कारखाना यहां के अन्नदाता किसानों को समय पे खाद उपलब्ध करवाता है। समय पे बीज और खाद किसान को मिल जाए, उत्पादन अच्छा होता है, काफी वृद्धि होती है। और इस बार मानसून भी अच्छा आ गया है, तो खाद और बीज समय पे है तो अच्छा उत्पादन भी होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। यानी अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छा कार्य होता है, विकास भी होता है और विरासत का भी संरक्षण होता है। यहां पे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी हो गया। झारखंडी महादेव के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है। ऐसे ढेर सारे कार्यों का यहां पे तो केवल 429 करोड़ का फ्लाईओवर बना है। दुबे जी ने तो कुशीनगर में एक ही पुल के लिए 1000 करोड़ रुपया ले लिया, नारायणी नदी पे 1000 करोड़ रुपया। जब सांसद सक्रिय होता है तो विकास के कार्य के लिए ऐसे पैसा लेके चला जाता है, जनता को तब राहत मिलती है, विकास कार्य तब आगे बढ़ता है। और आज वही विकास, आप सोचो, आज से 10 साल पहले गीडा में कोई निवेश करने नहीं आता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था, क्योंकि भय था गुंडों का, माफियाओं का। और गोरखपुर तो माफिया और मच्छर के लिए बदनाम जगह हो गई थी। लोग ये बोलते थे, जब गोरखपुर का नाम आज से 10 साल पहले कोई लेता था तो क्या बोलता था? 2 कारणों से नहीं आता था, या तो माफिया के भय से या मच्छर के भय से। मच्छर थे तो मलेरिया भी था, डेंगू भी था, इंसेफ्लाइटिस भी थी, ढेर सारी मच्छर जनित बीमारियां थी। और माफिया था तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तब रवि किशन भी यहां मकान नहीं बनाते, जमीन नहीं खरीदते। आज तो देखो, हर व्यक्ति की पहली चॉइस होती है गोरखपुर में जमीन खरीदना और मकान बनाना। अच्छा कार्य होता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। और अब लोगों ने निवेश करना भी प्रारंभ कर दिया। सुरक्षा का माहौल मिला तो निवेश भी हुआ। कितना अच्छा निवेश हुआ। 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा में जो उद्योग लगे हैं, इनमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। बंद कारखाने फिर से प्रारंभ हुए हैं। 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था।
और हम लोगों ने, यानी उन्होंने 29 चीनी मिलों को उन्होंने बंद भी किया और 21 में से 21 को बेच भी दिया था औने पौने दाम पे। पडरौना की चीनी मिल मात्र 2 करोड़ में बेच दी गई, जबकि उसकी केवल जमीन स्क्रैप का ही केवल देखते इससे कई गुना पैसा मिलता और जमीन की कीमत वहां पे लगभग 200 करोड़ थी। औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया गया। इन नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सिपाही सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे। नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है। और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद के लिए भी उनका चयन होता है। और लखनऊ में जब मैं उससे पूछता हूं भाई कहां से, कहता मैं गोरखपुर से हूं, जोर से बोलता मैं गोरखपुर से हूं। तो मुझे अच्छा लगता है गोरखपुर का नौजवान का सिलेक्शन बिना किसी सिफारिश के उसकी योग्यता के अनुसार हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई, उनके अधिकारों को कम करने का काम किया गया, उसे हर प्रकार से ठगने का काम किया गया। याद करिए, जब नौजवान के सामने पहचान का संकट होगा तो पहचान का संकट बहुआयामी संकट को पैदा करेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसकी नौकरी रोजगार पर, उसके व्यवसाय पर, उसकी प्रगति पर, उसकी समृद्धि पर, उसके आने वाले भविष्य पर ढेर सारे प्रश्न खड़ा करेगा। और उस ढेर सारे प्रश्न का समाधान किसी ने निकाला है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने निकाला है। डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के आज नौजवानों को नौकरी मिल रही है। हमने अकेले यूपी के अंदर 9 वर्ष में हमने 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी। हमने यहां के परंपरागत उद्यम को जो बंद हो चुका था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसे पुनर्जीवित किया। 3.25 करोड़ नौजवान और कारीगर फिर से रोजगार प्राप्त किए और अपना उद्यम प्रारंभ किए। 65 लाख नौजवानों को निवेश के माध्यम से जो उद्योग लगे हैं उनमें नौकरी मिली है। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी
और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा था, एक दिन बारिश हुई थी, रवि किशन जी पानी में हल करके जा रहे थे, जल निकासी का कार्य अपने हाथ से नाली साफ कर रहे थे। तो मैंने तो उनको कहा कि भाई वो जो अतिक्रमण है वो उसको हटवा दीजिए, अपने आप ही नाली साफ हो जाएगी, हाथ से साफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपील करूंगा आप सबसे, बरसात का समय है, एक तो स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। जहां खाली जगह जमीन हो, आपको लगता है कि आपके लिए कोई उपयोगी नहीं, उसमें वृक्ष लगाइए, वह ऑक्सीजन देगा। हर व्यक्ति एक एक पेड़, दो दो पेड़ लगाना शुरू करे। रवि किशन जी, आपने पेड़ लगाए? कितने कितने कितना कितना? एक लगाए नहीं, कह रहे मेरा घर पहले से घिरा हुआ है पेड़ों से। पेड़ लगाएंगे, आपसे मैं कहूंगा एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, एक पेड़ मां के नाम। और आप लोगों ने 12 जुलाई के अभियान के साथ जुड़ करके अभियान का हिस्सा बने थे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम हर खाली जमीन पे लगाना। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को दूर रखना। प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन या फिर थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है। घर का कूड़ा नाली में नहीं फेंकना या सड़क पे नहीं फेंकना है, उसको कलेक्ट करके रखिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है, या फिर उसको किसी न किसी रूप में जब जो डस्टबिन हो उस डस्टबिन में ही डालें। अतिक्रमण नाला और नालियों में मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नाली के ऊपर, नाली के बीच में स्लैब डाल करके कब्जा कर लेगा तो स्वाभाविक रूप से जल निकासी बंद हो जाएगी, तो ओवरफ्लो होकर के नाला फिर से अगल बगल के क्षेत्रों में पानी फैलाएगा, फिर वही मच्छर पैदा करेगा। मच्छर से ही मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस हो गए, ये सब बीमारियां आएंगी। क्या फायदा है? हमें सावधान रहना होगा, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करना होगा। शुद्ध पेयजल अगर नहीं है, हैंडपंप है, इस मौसम में वैसे भी पानी गर्म करके जब ठंडा हो जाए तब उसका सेवन करना चाहिए। सीधे पानी नहीं पीना चाहिए, बरसाती पानी घुस जाता है हैंडपंप पर भी और भी जगह। तो शुद्धता का ध्यान रखना, इससे किसी भी प्रकार की पेट जनित बीमारियां या विषाणु जनित बीमारियां नहीं किसी व्यक्ति को होगी। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति। लोगों को भी इसके प्रति सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर हम सब इस दिशा में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि बरसात के समय में हमारी सक्रियता, हमारी जागरूकता बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। और उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए खाली जगह में जहां भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो सकते हो, एक बार कभी यहां के सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, पार्षद और इन सब के साथ मिलकर के आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। जो पेड़ लगाए गए उसकी सुरक्षा भी करनी है। ट्री गार्ड लगा लो, किसी को उखाड़ने मत देना,
क्योंकि कुछ लोग उखाड़ने में विश्वास कर देते हैं, उन्हें करने देना, क्योंकि ये पेड़ हमें छाया भी देगा, फल भी देगा और जीने के लिए ऑक्सीजन भी देगा, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाने हैं। और मेरा मानना है कि जैव विविधता का संरक्षण, और आप तो गोरखपुर वासी इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इधर रामगढ़ ताल, उधर चिलवा ताल, एक तरफ राप्ती नदी, उधर गोर्रा नदी। कितना जल है, जल ही जल है, चारों ओर जल ही जल। दुनिया के अंदर इतना जल संसाधन किसी के पास नहीं है जितना आपके पास है, लेकिन उसका उचित उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। लेकिन बरसात के एक एक बूंद पानी का उपयोग करना, उसके संरक्षण के लिए भी कार्य होना चाहिए। ऊपर जल जमाव ना हो, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, बहुत खर्चा नहीं है। थोड़ा सा प्रयास, आपका थोड़ा सा प्रयास उसको एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। जो विकास आज गोरखपुर में हो रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में, पिपराइच, कैंपियरगंज, सैजनवा, चोरी चौरा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे ही विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े, तेजी के साथ आगे बढ़े। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं विरासत और विकास का समन्वय, ये विरासत और विकास का समन्वय उसी क्रम का हिस्सा है जहां पे हम अपने पूर्वजों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इन अभियानों के माध्यम से हर विधायक, हर सांसद किसी न किसी मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, किसी न किसी स्कूल के कायाकल्प या प्रोजेक्ट अलंकार में उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ये जागरूक जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं आप, तब परिणाम आते हैं, और उसी परिणाम को देने के लिए आज ये मंच यहां पर आया है। आप सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। अच्छा कार्य होता है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को लेनी चाहिए। समाज जागरूक प्रहरी बन करके उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ले। इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आने वाले समय में इसका लाभ यहां के लोग लेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग लेंगे। जो मैंने पहले भी कहा, इस 6 लेन का, ट्रांसपोर्ट नगर से पैरलेगंज तक 6 लेन का जो फ्लाईओवर बना है, और यही देवरिया बाईपास को 4 लेन का हुआ है, ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बना तो है। 50 लाख से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। इतनी बड़ी आबादी के लाभ के लिए अब आसानी से यहां पे रुस्तमपुर में, आजाद चौक पे, ट्रांसपोर्ट नगर में किसी को भी जाम में नहीं फंसना होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण से बचें, उन्हें आवागमन के लिए छोड़ें। आवागमन जितना आसान होगा, जितना तीव्र होगा, उतनी तीव्र गति से हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब यहां पे आज हम सब लगभग 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी परियोजनाओं का गोरखपुर महानगर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के विकास के इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को भी बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।